अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुज़ैफ़ा बिन रशीद। कुछ हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के पास वीडियो लेट पहुंच रही है। तो हम बगैर किसी ताख़ीर के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वो है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट्स। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने डिटेल से 3 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किए थे। एक लेक्चर तो 1 आवर से भी ज़्यादा का हो गया था रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर आप लोगों को कुछ न कुछ कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का, तो आप लोगों को मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा। वगरना अगर आप लोगों ने पहले वीडियो रेजोनेंस की नहीं देखी हुई या रेजोनेंस आप लोगों को बिल्कुल आता ही नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे चले जाएं। यूट्यूब के सर्च इंजन में लिखेंगे रेजोनेंस बाय हुज़ैफ़ा बिन रशीद, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा, उम्मीद है। और आप लोग अगर कुछ ना कुछ भी आता है, यानी अगर पूरा यानी कंजुगेशन के जो हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़ाए थे आप लोगों को, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नॉन पेयर हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरी हम लोगों ने जो 5 रूल्स पढ़े थे, अगर वो आप लोगों को आते हैं थोड़े थोड़े, तो आप लोग फिर भी मेसोमेरिक इफेक्ट को समझ जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं उसी की तरफ, मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ। काफी सारे साइंटिस्ट कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? रेजोनेंस का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग देखें, मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। डेफिनेशन हम इसके बाद करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं पहले। देखें, हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्कोहल है। हमारे पास क्या है? OH ग्रुप आखिर में आया हुआ है, तो अल्कोहल है हमारे पास। देखें गाइस, हमारे पास क्या है? कंजुगेशन यहाँ पर है, कंजुगेशन हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। याद रखें, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। यहाँ पर हैशटैग लिखें, कंडीशन है कंजुगेशन। जैसे आप लोगों के पास रेजोनेंस के लिए कंडीशन कंजुगेशन है, ऐसे ही आप लोगों के लिए उसके लिए मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी कंजुगेशन का होना जरूरी है। ओके गाइस, कंजुगेशन, इसके अंदर कंजुगेशन, यहाँ पर कंजुगेशन है। देखें, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर मौजूद है कंजुगेशन, मौजूद है, मस्ट कंजुगेशन मौजूद है, बड़ी मजेदार कंजुगेशन मौजूद है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। हमारे पास कंजुगेशन के अंदर एक रूल था, हमारे पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर हो। पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और उसके बाद क्या हो हमारे पास? लोन पेयर हो। तो हमारे पास कंजुगेशन मस्ट होगी यहाँ पर, यानी कि रेजोनेंस खूब होगी हमारे पास। देखिएगा यहाँ पर कंजुगेशन मौजूद है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन हो सकती है। यहाँ पर भी हो सकती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये लोन पेयर नीचे उतरेगा। यहाँ पर जैसे ये नीचे उतरेगा, तो ये जो होगा इसके, इस सी के ज्यादा कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे उतरेगा इसके ऊपर। ये ऐसे ही उतरेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड इसके ज्यादा हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा ये उतर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। गाइस, आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप जो है, ये हमारे पास क्या करने वाला है? ये डोनेट करने वाला है। ये क्या करने वाला है? OH ग्रुप, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये हमारे पास। ओके गाइस, इसी तरह हमारे पास ये, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ। आप लोगों को टाइस मेसोमेरिक इफेक्ट की टाइस भी बताता चलूंगा इसी उसके अंदर। देखें, हमारे पास एक और वो है, कंजुगेशन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड N डबल बॉन्ड O एंड। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। गाइस देखिए, नाइट्रोजन के पास हमारे पास 2 बॉन्ड, वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, और उसने एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ। 3 बॉन्ड उसके पूरे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से टूटेगा बॉन्ड,
तो इस नाइट्रोजन के पास बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से उड़कर यहाँ आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन फिर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ से बॉन्ड को खींच लेगा, कंजुगेशन होगी, रेजोनेंस हो रही है। देखें कैसे हो रही है, देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ था, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, जैसे ही जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसने खो दिया, प्लस का चार्ज आ जाएगा। गाइज यहाँ पर रेजोनेंस खूब मस्त हो रही है। मैं ये नहीं समझाऊंगा अभी यहाँ पर, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा कि कैसे कैसे हो रही है, हम लोग नेक्स्ट अभी आगे चल के इसके बनाने वाले हैं, मैं आप लोगों से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर तो यहाँ पर जो ग्रुप था हमारे पास OH ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। यहाँ पर NaNOO जो है ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, विड्रॉविंग, जैसे कि आप लोग गेम्स के अंदर विड्रॉ करते हैं, ऐसे ही ये विड्रॉविंग ग्रुप है हमारे पास, यानी दूसरों से लेने वाला है, दूसरों से लेने वाला है, ना कि देने वाला है। यहाँ पर ये क्या है, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखें। इसको हम लोग कहते हैं प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट कहते हैं, प्लस M इफेक्ट। क्यों? इसलिए कि यह डोनेट करने वाला है। और इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं माइनस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट कहते हैं कि ये दूसरों से लेने वाला है, ये देने वाला है और ये लेने वाला है। अभी देखें तमाम, अभी मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन करूंगा, मेसमेरिक इफेक्ट की डिफिनेशन करूंगा। देखिएगा कि एनी एटम, यहाँ पर डिफिनेशन मैं हैशटैग लगा रहा हूं, इसी एग्जांपल से मैं आप लोगों को डिफिनेशन बना कर दे रहा हूं। एनी एटम, और ग्रुप भी लिख सकते हैं स्लैश लगा के, विड्रॉ और विड्रॉ और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, थ्रू is called मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए गाइस, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जो विड्रॉ करता हो या डोनेट करता हो, जैसे मैंने विड्रॉ की भी एग्जांपल दे दी, डोनेटिंग की भी एग्जांपल दे दी, यहां पर ये एटम ये विड्रॉ कर रहा है, किससे? CH2 से विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर OH ग्रुप जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर ग्रुप है पूरा, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है CH2 से। तो ऐसा ग्रुप या ऐसा एटम जो विड्रॉ कर रहा हो, ये डोनेट कर रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की वजह से कर रहे हैं, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है तो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, वरना वो रोल प्ले नहीं कर सकता। ऐसी ही बात है कि तमाम, मैं ये बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा इस बात को, कि तमाम मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी जहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, वो सारे के सारे अंडर फॉल द रेजोनेंस इफेक्ट, वो सारे के सारे रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर आ जाएंगे। जहां पर भी हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, वो सारे के सारे रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर फॉल हो जाएंगे, यानी वहां सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वहां पर रेजोनेंस हो रही है तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पर रेजोनेंस हो रही है वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो। जैसे आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखें गाइस, यहां पर रेजोनेंस तो हो रही है, रेजोनेंस तो हो रही है, लेकिन यहां पर क्या नहीं हो रही, यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा। यहां पर एक बात समझने की है, इस एग्जांपल देखिए, यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूं। यहां मैंने डेफिनेशन लिखी, एनी एटम और ग्रुप विड्रॉ या डोनेट, ऐसा एटम या फिर ग्रुप जो कि विड्रॉ करने वाला या डोनेट करने वाला हो। याद रखें, ये एटम या ग्रुप जो विड्रॉ करने वाला हो या डोनेट करने वाला हो, ये कार्बन, नेवर बी कार्बन, नेवर बी कार्बन, ये कार्बन नहीं होना चाहिए, ये कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन होगा तो फिर तो वो खुद रेजोनेंस होगा, वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर देखें, यहां पर डोनेट करने वाला OH था, कार्बन नहीं था। यहां पर विड्रॉ करने वाला NO था, NO था, नाइट्रोजन था, ये कार्बन नहीं था। आई थिंक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से दोहराता हूं कि तमाम मेसोमेरिक इफेक्ट अंडर फॉल द
रेजोनेंस इफेक्ट है। एंड नेवर बी रेजोनेंसिंग इफेक्ट इज प्रेजेंट एंड मेसोमेरिक इज आल्सो, ये नहीं हो सकता कि रेजोनेंस भी हो और वहां पर मेसोमेरिक भी हो, ऐसा कभी कभार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, लेकिन जहां पर मेसोमेरिक होगा वहां पर रेजोनेंस जरूर पाया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी की एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये दे दी है। इसी के तहत देखें कि ये जो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है किसके अंदर, बेंजीन रिंग के। कहाँ के अंदर पाया जाता है, बेंजीन रिंग में पाया जाता है। तो उसी की तरफ हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ रूल्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट आप लोगों को बताऊंगा ये सारे के सारा। तो उसी की तरफ चलते हैं। आप लोग आई थिंक तो कुछ समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं भी आई तो आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ गाइस। गाइस देखें, हमारे पास प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। इसी के तहत मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी कराता जाऊंगा, क्योंकि अक्सर हमारे एमडीकेट के अंदर या हमारे जेई के अंदर, यूपीएससी के अंदर, नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेंजीन रिंग से ही आते हैं, बेंजीन रिंग के तहत ही आते हैं। तो देखिए प्लस एम इफेक्ट जो है इसके मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। प्लस एम इफेक्ट ये कहाँ होता है, याद रखें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करता है दूसरों को, ये देने वाला है, यानी कि सखी है, बड़ा अच्छे दिल वाला है, सखी बंदा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ कब भी देने वाला होगा, याद रखें जब हमारे पास कंडीशन, यहाँ पे मैं कंडीशन के वो दे रहा हूं, कंडीशन जब हमारे पास लोन पेयर हो, क्या हो हमारे पास, लोन पेयर हो, या हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो उस वक्त हमारे पास प्लस एम इफेक्ट अपना रोल प्लेयर करेगा। लो लोन, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं बेंजीन रिंग की दे देता हूं आपको। ये हमारे पास एक रिंग है, यहाँ पर एक्स ग्रुप अटैच है, लोन पेयर है इसके पास। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को यहाँ पे उतारेगा नीचे, जैसे ही यहाँ पे उतरेगा तो ये जो होगा, ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके पास, इस सी के पास बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं उतर आएगा, तो ये बॉन्ड उतर कर यहाँ चला जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल ले लें। इसकी बेस्ट बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, हम हैलोजन्स की है। किसकी है हमारे पास, हैलोजन्स की। मैं आपको समझाता हूँ अभी। हाँ बस यहाँ पर OH ग्रुप भी देख सकते हैं, अभी हम लोग समझा, यहाँ पर OH ग्रुप है, ये अपने लोन पेयर को नीचे उतारेगा तो ये यहाँ पर उतर के नीचे चला जाएगा, इस कार्बन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, आप लोग पेपर में भी लिख सकते हैं, उसके अंदर वो क्या है, हेलोजन्स की है। किसकी है हमारे पास, हेलोजन्स की है। देखेंगे गाइस, हेलोजन्स के अंदर हमारे पास क्या है, क्लोरीन आ जाता है हमारे पास। क्लोरीन के पास हमेशा क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ये नीचे उतारेगा इसको तो ये इधर आ जाएगा, इसको माइनस का चार्ज आ जाएगा। गाइस इसके लिए कंडीशन क्या है, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं कुछ और एग्जांपल भी देता हूँ आप लोगों के लिए। एक और एग्जांपल देख लें हमारे पास, थोड़ी सी बड़ी बढ़ा कर देता हूँ ताकि जिनको ऐनक लगी हुई वो भी देख लें। NH3 है हमारे पास, NH3 है। ये लोन पेयर नीचे उतारेगा तो ये यहाँ पे उतर कर नीचे चला जाएगा, इसको माइनस का चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये फिर पूरा माइनस का चार्ज पूरे उसमें ग्रुप में घूमता रहेगा। आप लोगों को आगे समझाता हूँ रेजोनेंस यहाँ पर कैसे कैसे होगी। गाइस प्लस एम इफेक्ट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। माइनस एम इफेक्ट समझते हैं, माइनस एम इफेक्ट समझते हैं, जरा वो भी थोड़ा क्लियरली समझते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल है वो थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखें गाइस, माइनस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। देखें गाइस, इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? इसके लिए कंडीशन जो है बहुत ही सिंपल है हमारे पास। सिंपल तो नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल होगी हमारे पास कि द ग्रुप। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको कंडीशन समझाऊंगा। देखें गाइस, हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि आप लोग कहेंगे सर हर जगह पे पहले स्टेटमेंट दी जाती है उसके बाद एग्जांपल दी जाती है। आप लोगों को एग्जांपल पहले इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जांपल से इंसान पहले समझ ले, तो उसके बाद जैसे ही हम लोग इधर कंडीशन लिखेंगे आप लोगों को एग्जांपल देख देख के आप लोगों को समझ आती जाएगी। गाइस देखिए, हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ हम लोगों ने थोड़ी सी छेड़खानी करनी है। कैसे छेड़खानी करनी है कि हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, वही एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। देखें गाइस, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। अभी नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। अभी ये नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन यहां से बाण तोड़ दे, ऑक्सीजन से बाण तोड़ दे और यहां पर दे दे बाण, और ये यहां से उड़कर यहां पर आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला काम हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है नाइट्रोजन से, जो कि ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन उससे अपना बॉन्ड तोड़ नहीं सकता। जैसे कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते थे, माइनस आई इफेक्ट में हम लोग पढ़ते थे। गाइस यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि माइनस आई इफेक्ट और मेसमेरिक इफेक्ट में क्या फर्क है। देखें, वो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर वो शेयर पेयर जो होता था वो उसको खींच लिया जाता था, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाता है, ना कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। ठीक है, इसमें फर्क ये है मेसमेरिक इफेक्ट के अंदर भी और उसके अंदर। मेसमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, यानी विड्रॉ किए जाते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी विड्रॉ किए जाते थे। लेकिन फर्क ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया जाता था, और यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर पेयर नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया जाता है। गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, आगे भी समझाता हूं इसमें फर्क क्या है। नाइट्रोजन अपना ये बॉन्ड क्या है, इससे बना हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जोर लगाएगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये मोर नेगेटिव है नाइट्रोजन से। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये खींच लेगा और यहाँ पर इसका लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा यहाँ पर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया है। तो जब यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा? यानी विड्रॉ करने वाला है। ऐसे ये फिर सॉरी हाँ, विड्रॉ करने वाला है। फिर ये तमाम ये जो प्लस चार्ज है वो फिर दूसरी जगहों पे घूमता रहेगा, यानी पूरे किसके अंदर? पूरे रिंग के अंदर घूमता रहेगा। तो मैं आप लोगों को भी कंडीशन लिखवाने वाला हूँ। ये एक एग्जांपल होगी, एक और एग्जांपल भी आप लोग ले लें। यहाँ पर मैं इजीली लिख लेता हूँ 1 एंड सेकंड एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है। आप कहेंगे सर बार बार बेंजीन रिंग की एग्जांपल क्यों दे रहे हैं सर? इसलिए बेंजीन रिंग की पेपर्स के अंदर अक्सर आता ही यही है, और हमारे यहाँ भी यही चलता है। देखें गाइस, हमारे पास यहाँ पर सी कार्बन है, हमारे पास सॉरी कार्बन नहीं है यहाँ पर, ओके कार्बन ही है हमारे पास, यहाँ कार्बन ही है। देखें गाइस, हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन यहाँ से, ये जो हमारे पास है, यानी हमारे पास क्या है? CHO2, बस ये ग्रुप है। गाइस देखें, यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाया हुआ है, एक और कार्बन से बनाया हुआ है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन है, जो हम लोग उसके अंदर नेमिंग के अंदर रखते हैं, वो कार्बन उस कार्बन से बनाया हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन से भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अरबी कार्बन की ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इस कार्बन से बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर क्या करेगा? लोन पेयर लेकर आएगा, लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये इस कार्बन से, चाचा कार्बन जो नीचे बेंजीन रिंग में मौजूद हो, मुझे यहाँ पर दे दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। गाइस 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 कीप माइंड इट। देखें कंडीशन लिखने लगे हैं। द एटम which is
directly attached to the ring by a sorry to the ring is connected to a more electronegative atom by a pi bond. That's show minus m effect. समझे होंगे गाइस? नहीं समझ आई सर, अभी तक समझ नहीं आई। देखें गाइस, द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, वो एटम जो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, वो इज कनेक्टेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एटम जो कि कनेक्ट है, अटैच है रिंग से, ये एटम जुड़ा हो एक ऐसे मॉलिक्यूल से, एक ऐसे एटम से जो कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन जुड़ा है रिंग से, और इस नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या हो, ये जुड़ा तो हो इस एटम से, वो उस एटम से जो कि जुड़ा है रिंग से, लेकिन इस एटम की जो रिंग से जुड़े हुए एटम से जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एटम जुड़ा हो बाय ए पाई बॉन्ड, कनेक्टेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय ए पाई बॉन्ड, दैट इज शो माइनस एम इफेक्ट। जुड़ा भी हो, ये देखें यहां से कार्बन जुड़ा है रिंग से, नाइट्रोजन जुड़ा है रिंग से, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन एक ऐसे एटम से जुड़े हैं, वो एटम पाई बॉन्ड से भी है, पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन क्या किया हुआ है उसने, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये भी शो करेगा क्या, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ये बाई बॉन्ड टूट के उसके ऊपर जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, और ये जो जुड़ा हुआ एटम है रिंग से, ये रिंग से एक पाई बॉन्ड लेकर अपना एटम को, अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा। गाइस ये माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख ली, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल से समझ आएगी, ये बुक्स के अंदर बहुत कम मिलेगी आप लोगों को, बहुत ही कम मिलेगी। ये आप लोगों को नेट के ऊपर भी बहुत ऐसे कम्प्लेक्स और बड़ा ही एक्सपेंसिव और बड़ा ही फैला हुआ मटेरियल मिलेगा आप लोगों को। ये बहुत ही हम लोगों ने वो करके तग दो करके बड़ी कोशिश करके आप लोगों के सामने ये एक वो रखी है, कंडीशन रखी है। कंडीशन भी बहुत मजे की है, दोबारा से समझ लें। देखें, माइनस एम इफेक्ट होता है, एक प्लस एम इफेक्ट होता है। प्लस एम इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, लोन पेयर हो, जहां भी हो लोन पेयर हो, और क्या हो हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर क्या करेंगे, वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। और हमारे पास माइनस एम इफेक्ट कौन शो करता है, कि वो एटम जो कि मॉलिक्यूल जो कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है टू द रिंग, वो एटम इज कनेक्टेड, वो एटम कनेक्ट हो एक ऐसे एटम से जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जुड़ा हुआ है कि देखें, ये एटम अभी एक ऐसे एटम से जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या है उसमें, वो जुड़ा भी किस चीज से है, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है गाइस, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये अभी माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। गाइस देखें, आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि हमारे पास इसकी ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारे रिंग्स के ऊपर, ये हमारे पास काम क्या करता है, हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट काम क्या करता है, इसका रोल क्या होता है हमारे रिंग्स के अंदर। देखें, गाइस हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट करता क्या है, देखिए इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, प्लस एम इफेक्ट है, हम थोड़ा उसको वो करेंगे। प्लस एम इफेक्ट ये क्या करता है, देखें मैं कहता हूं, आप लोगों को बुक्स के अंदर भी मिलेगा, आप लोगों को नेट के ऊपर भी मिलेगा। क्या करता है, डिक्रीज
सॉरी इंक्रीज करता है। क्या करता है ये? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन के दबाव को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। देखें मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, पुरानी एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस यहां पर करेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। गाइस देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर OH है, O के पास हमारे पास क्या है? लोन पेयर मौजूद है। देखें गाइस, लोन पेयर क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या करने है, क्योंकि ये डोनेट करने वाला है। क्या है? डोनेट करने वाला है। प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है ये लोन पेयर को यहाँ पे उतारेगा। जैसे ही यहाँ पे उतरेगा तो ये उतर के या इस कार्बन के पास चला जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। देखें जैसे इसको हम लोग इधर शो करते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे ही ऐसे हुआ तो ये जो माइनस का चार्ज है, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये उतरेगा इसके ऊपर, इससे ये जैसे ही उतरेगा तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी इस कार्बन पे जैसे ये माइनस का चार्ज उतरेगा तो ये जो है, सॉरी गाइस, ये माइनस चार्ज यहाँ पे उतरेगा तो ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, यानी पहले माइनस का चार्ज इसके पास था तो इस कार्बन से जैसे ही उतरेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो होगा, ये जो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है पाई बॉन्ड, ये उतर के यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी देखें दोबारा, ये उतर के यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये इसके पास चला जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा। देखें अभी देखें, ये उतर के यहाँ आएगा और ये उतर के इसके ऊपर जाएगा दोबारा से। यानी तमाम पाई बॉन्ड्स ने अपनी जो जगह थी वो तब्दील कर ली। इसके बाद दोबारा से लोन पेयर आ गया और यहां पर H आ जाएगा। देखें अभी प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसने दिया, अभी देखें समझेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिया इधर, यानी इलेक्ट्रॉन्स दिए यहां पर दिए, और फिर यहां से होते हुए पूरे उसके ऊपर रिंग के ऊपर दबाव आया और पूरा रिंग डगमगाने लग गया, पूरा रिंग हिलने लग गया, पूरा रिंग के अंदर एक झुंझुलाहट आने लगी, जोर प्रेशर आना शुरू हो गया, इंक्रीज हो गया। देखिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चलते रहे, पूरे रिंग के अंदर चलते रहे। लेकिन यहां पर एक बात लिखेंगे, एक बात कीप माइंड इट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है पूरे रिंग के अंदर, लेकिन यहां पर लिखेंगे, आप लिखें यहां पर प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज, प्लस एम इफेक्ट ई लिख रहा हूं मैं सिर्फ, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली ऑन, कहां कर रहा है? देखें माइनस चार्ज कहां पर आ रहा है। अगर देखें इस कार्बन के रिस्पेक्ट देखें तो ये कहां पर, यहाँ ये कार्बन क्या है? उसका आर्थो है, ये उसका मेटा है और ये इसका पैरा है। इसी कार्बन की साइड पे देखें तो ये उसका आर्थो है पोजीशन में, ये मेटा है और ये इसका पैरा है। ये देखें तो ये आर्थो मेटा पैरा, इसके द्वारा देखें तो ये आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, यानी इसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं, इस कार्बन के रिस्पेक्ट देख रहे हैं, ऊपर वाला जो जुड़ा हुआ है किससे? ग्रुप से। इसके द्वारा देखें तो ये आर्थो मेटा एंड पैरा, आर्थो मेटा और पैरा। इसको देखें तो आर्थो मेटा एंड पैरा, आर्थो मेटा एंड पैरा। देखिए गाइस
यहां पर किस किस पोजीशन पर हमारे पास माइनस चार्ज आ रहा है। पहले किस पे आया, आर्थो पे आया। देखें ये तो नहीं है, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ आर्थो पे आया, तो इसके बाद किस पे आया, मेटा पे आया, सॉरी आर्थो पे आया, पहले यहां पर आर्थो पे आया था, फिर पैरा पे आया, फिर कहां आया, फिर आर्थो पे आया, फिर कहां आया, यानी कि फिर ऊपर चला गया। यानी आर्थो और पैरा के अंदर आ रहा है, मेटा के ऊपर नहीं आ रहा। तो लिख सकते हैं प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशल ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ओके, याद रखें कभी भी प्लस एम इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, मेटा पोजीशन पे कभी भी यहां पर नहीं आ सकता। यानी अगर देखा जाए तो पूरे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेटा पोजीशन पर नहीं हो रही। गाइस ये प्लस एम इफेक्ट था, हम माइनस एम इफेक्ट की तरफ चलते हैं। वो भी क्या करता है, वो हमारे पास माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। उस तरफ चलते हैं। माइनस एम इफेक्ट ये क्या गोल खिलाता है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिएगा इसमें तमाम टॉपिक्स को वो कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताते जाएं और आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। एग्जांपल्स लेते हैं इसकी, कैसे डिक्रीज करता है। एग्जांपल आपके पास सिंपल सी प्यारी सी अच्छी अच्छी आ गई। देखें नाइट्रोजन है, आप कहेंगे सर आपने एग्जांपल्स पहले दिए थे, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्या करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन से खींचेगा, क्या खींचेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि जो पाई बॉन्ड है उसको खींच लेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, और इसके पास नाइट्रोजन बस कम हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड, तो ये यहाँ से ले लेगा, इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। देखें क्यों खींच रहा है, मैंने पहले बताया है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए ज्यादा खींच रहा है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का साइन है। ओके गाइस यहाँ पर ये आया हुआ है। अभी देखें यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इसने खोया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, तो इस कार्बन के पास एक कम हो जाएगा। यानी इस कार्बन, ये इस कार्बन को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखें इस कार्बन ने पहले इसके साथ बनाया हुआ था, फिर यहाँ से ये पाई बॉन्ड उड़ के यहाँ पर आएगा, तो इसी कार्बन के साथ ही बन जाएगा, तो इस कार्बन को कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो इसको हुआ, तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। गाइस कुछ ही ऐसे हो जाएगा, ऊपर वैसे का वैसा रहेगा। डाउनलोड पे भी माइनस चार्ज भी कर सकते हैं, माइनस चार्ज भी लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा वो पड़ा है। अब क्या होगा, ये उठ के यहाँ आएगा, और ये जो माइनस प्लस का चार्ज है ये इसके पास कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा गाइस। तो कुछ ये इस तरह हो जाएगा, बताता हूँ आपको।
अब क्या होगा, देखें, ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है ये उठ के यहाँ आएगा, प्लस का चार्ज उठ के नाइट्रोजन में जाएगा, नाइट्रोजन का प्लस का चार्ज आएगा तो ये माइनस चार्ज उठ के यहाँ आएगा और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, देखें। नाइट्रोजन ने दोबारा अपने वही बाण बना ली। देखें गाइस, क्या हुआ, बांड्स की जगह तब्दील हुई। पहले यहां पर था, अब यहां पर नहीं है। पहले यहां पर था, अब यहां पर नहीं है। पहले यहां पर था, अब यहां पर नहीं है। गाइस देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, आप लिख सकते हैं यहां पर नोट के तौर पे, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर वही बात, स्पेशली मैंने पहले बताया आपको कि मेटा पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। देखें, यहां पर था आर्थो, मेटा, पैरा। इसके द्वारा देखा जाए तो आर्थो, मेटा, पैरा। इसके रिस्पेक्ट देखा जाए तो आर्थो, मेटा, पैरा, 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 आर्थो, मेटा, पैरा। देखिए गाइस, आर्थो पर आया पहले चार्ज, उसके बाद पैरा पे आया, फिर किस पे आया, आर्थो पे आया, फिर उसके बाद कहां पर आया, नहीं आया कहीं भी। आर्थो और पैरा पे आ रहा है, मेटा पर नहीं आ सकता। तो आप लिख सकते हैं कि माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली ऑन आर्थो एंड पैरा पोजिशंस। गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये माइनस एम इफेक्ट्स की कुछ वो थी। आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को समझाता हूँ, और थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, और थोड़ा सा एक बात समझानी है, वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में है। आप लोगों को वो समझाता हूँ एक बात। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन decreasing electron density from the following rings। ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, क्या ले लें, वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, और सी हम लोग सिंपल ले लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़े फेढ़े बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं है, हम भी तो टेढ़े फेढ़े हैं। वो कहते हैं कि अरेंज, ए डबल आ रहा है, सॉरी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग रिंग्स। किसकी सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखें, आप लोगों ने पढ़ा, माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, और प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, देखें गाइस, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। क्या है यहाँ पर, जीरो लिख लेते हैं, एम्प्टी है। क्या होगा आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी वो है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ए की है, क्योंकि ये प्लस है, इंक्रीज करता है, इसकी है। फिर किसकी है, फिर सी के देखें, सी है हमारे पास। उसके बाद किसकी सबसे कम है, सबसे ज्यादा कम किसकी है, बी की है, बी क्योंकि माइनस इफेक्ट शो करता है। देखिए गाइस, यहाँ पर एक और बात भी आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी तो है सर, काम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि वो खींचता है। यहाँ पर देखें कार्बन है,
क्या है, कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। हालांकि यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन यहाँ पर ये बांड जो बनाया हुआ है इस बांड को खींच लेता। मैं बहुत ही अहम बात, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस पर आप लोग माइंड को हाजिर रखें। यहाँ पर देखें सर, क्वेश्चन ये है कि देखिए ये कार्बन है यहाँ पर सर, यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप क्या करते हैं सर, आप इस प्लस एम इफेक्ट के अंदर इस लोन पेयर को कार्बन को दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? इसलिए नहीं होना चाहिए सर कि देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इस वजह से ऑक्सीजन को चाहिए था, देता नहीं बल्कि उससे खींच लेता, उससे ये वाला पाई बांड खींच लेता। हाँ, क्यों खींच लेता सर? माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होता। क्यों सर? माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, वो दूसरों से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन खींच लिया करता है, तो सर खींच लेता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन याद रखें माइनस एम इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, ये खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। प्लस एम इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, देने वाला बन जाएगा। तो याद रखें, हमेशा यहां पर एक नोट लिखें, नोट लिखें, नोट लिखें, नोट लिखें, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट द माइनस आई इफेक्ट। हमेशा ज्यादा जो वो होगा, जहां पर माइनस आई इफेक्ट भी हो प्लस एम इफेक्ट भी हो, मेसोमेरिक इफेक्ट भी पाया जाए और इंडक्टिव इफेक्ट भी पाया जाए, यानी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस वक्त क्या किया जाएगा, हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट को क्या दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी द्वारा किसके, माइनस आई इफेक्ट के। समझ आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को बात। लेकिन यहां पर एक क्या है, एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्ट। यार सर ये एक्सेप्शन तो हमें खा जाती हैं, एक्सेप्शंस तो हमें खा जाती हैं, एक्सेप्शंस की वजह से सारा काम खराब होता है। इन हेलोजेंस कौन से है, एक ही एक्सेप्शन है हेलोजेंस की, हेलोजेंस, हेलोजेंस। जब हेलोजेंस की बात आएगी गाइस, जब हेलोजेंस की बात आएगी, देखें हेलोजेंस की बात आएगी, हेलोजेंस की बात आएगी, हेलोजेंस की बात आएगी, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, अच्छा फ्लोरीन लगा है। मेसोमेरिक इफेक्ट ये कहता है कि भाई डोनेट कर, दे दे इधर। क्या कहता है माइनस एम इफेक्ट, डोनेट कर। और माइनस आई इफेक्ट कहता है इससे खींच ले, इससे खींच ले, इससे खींच ले। ये कहता है दे दे, ये कहता है ले ले। तो उस वक्त हेलोजेंस के अंदर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा प्लस एम इफेक्ट के ऊपर। गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये कुछ ही बातें थी आप लोगों के पास, थोड़े से एक्सेप्शन केस से, और कुछ आप लोगों को डिटेल से मेसोमेरिक इफेक्ट समझा दिया गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खूब इसको दोस्तों से भी शेयर कर दें। आप लोगों को समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम।